बहू ओ बहू, देख जरा कौन आया है। थोड़ी ही देर में एक सादी सी साड़ी पहने, गंभीर और स्नेही चेहरा ली एक औरत बाहर आई। बहू, ये है घनश्याम। मंडी में सब्जी बेचता है। इसे मशरूम उगाने में दिलचस्पी है। तू तो जानती ही है, तू ही सिखा दे इसे। आइए ना, आइए, मैं दिखाती हूँ कि कैसे उगाते हैं। बहुत आसान है, बस साफ सफाई और ध्यान की जरूरत होती है। वो घनश्याम को अंदर ले गई। वहाँ उसने एक छोटा सा कमरा दिखाया, जहाँ नमी बनाए रखने के लिए बोरी लटकाई गई थी। नीचे कुछ बैग रखे थे, जिनमें सफेद रंग के छोटे छोटे मशरूम उग रहे थे। देखिए, ये गेहूं या धान की भूसी में बीज मिलाकर उगाए जाते हैं। इनको बस एक कोने में रख दो, हर रोज थोड़ा पानी छिड़को और थोड़ी सी हवा आती रहे। बस 15-20 दिन में मशरूम उग आते हैं। घनश्याम बड़े ध्यान से सब देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि कम जमीन में भी किसी चमत्कार जैसी चीज उग सकती है। ये तो वाकई आसान लगता है और महंगा भी बिकता है। जी हाँ। शाम ढलने को थी। आसमान हल्का गुलाबी हो चला था। घनश्याम धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा था, थका हुआ नहीं, बल्कि अंदर से उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ। घर पहुंचते ही लता दरवाजे पर आई। आ गए? आज कुछ ज्यादा देर नहीं की। क्या हुआ, काकी के घर गए थे ना? हाँ, गया था। और सुनो, ये जो मैं लाया हूँ ना, ये है हमारे नए जीवन की शुरुआत। ये क्या है? मशरूम के बीज हैं। मैंने आज सब कुछ देख लिया, कैसे उगते हैं, क्या लगता है, कितने दिन में तैयार होते हैं, सब कुछ। लता की आंखों में आश्चर्य और खुशी एक साथ थी। वो कुछ पल तक बस बीजों को देखती रही, फिर बोली, तो क्या अब हम भी मशरूम उगाएंगे? हाँ लता, अब हम सिर्फ गुजारा नहीं करेंगे, अब हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अपनी बिटिया के भविष्य के लिए, अपने लिए और उस उम्मीद के लिए जो अब तक सिर्फ बातों में थी। अगली सुबह घनश्याम जल्दी उठ गया था। लता ने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी थी और छोटी सी बिटिया अब भी सो रही थी। आज से हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं लता। चलो आंगन को साफ कर लें, वहीं से शुरुआत करेंगे। लता ने सिर हिलाया और दोनों मिलकर झुक गए। आंगन की जमीन समतल की गई, पुराने बोरे धोकर सुखाए गए, बांस की पुरानी टोकरियां निकाली और एक कोना तैयार किया गया, जहां नमी बनी रहे और धूप ज्यादा न पहुंचे। मिट्टी नहीं लगती इसमें? नहीं, बस भूसी चाहिए और नमी। मैंने कल सब नोट किया था। बीज मिल गए हैं, अब बस धैर्य और मेहनत चाहिए। थोड़ी ही देर में दोनों ने पुराने अनाज की भूसी को पानी में भिगोया, उसमें मशरूम के बीज मिलाए और फिर कपड़े और बोरियों में भरकर किनारे सजा दिए। 20 दिन बीत चुके थे। आंगन के कोने में रखे बोरों में अब भी मशरूम का कोई निशान नहीं था। हर सुबह घनश्याम उठकर बोरों को देखता, हल्का पानी छिड़कता, ध्यान से नमी और तापमान देखता, लेकिन सफेद मशरूम की उम्मीद अब भी अधूरी थी। लता धीरे धीरे चिंता में डूबती जा रही थी। रसोई में रखने को अनाज कम था, बिटिया की कॉपी खत्म हो चुकी थी
और सब्जियों का ठेला भी अब कई दिनों से बंद था। एक रात जब सब सो रहे थे, घनश्याम चुपचाप आंगन में बैठा था। उसने थैला टटोला, उसमें बस कुछ सिक्के थे। अब तो जेब भी खाली हो चली है। क्या सच में कुछ गलती हो गई मुझसे? लो पानी पी लो। और हाँ, ऐसे उदास मत हो। तुमने कोई गलत काम नहीं किया, मेहनत की है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। थोड़ी देर और सही। लता, मैं बस चाहता था कि कुछ अलग करूं। हमारी बिटिया को वो सब मिले जो हमें नहीं मिला। मुझे तुम पर भरोसा है घनश्याम। फसल देर से ही सही, लेकिन आएगी जरूर। अगली सुबह का सूरज कुछ अलग सा था। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट जरा ज्यादा थी। लता रसोई में थी और घनश्याम रोज की तरह चुपचाप बोरों के पास जा बैठा। पर आज जब उसने पहली बोरी का कपड़ा हटाया, उसकी आंखें फैल गईं। लता, जरा इधर आओ तो। लता चौंक कर भागी भागी आई। क्या हुआ? लता, देखो, ये हो गया लता, हमारा मशरूम उग आया। सामने सफेद सफेद ताजे और मोटे मोटे मशरूम उगे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे काकी की टोकरी में देखे थे। लता की आंखों में चमक दौड़ गई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस बोरी के पास बैठ गई और हाथ से मशरूमों को छूने लगी, मानो कोई सपना देख रही हो। कितने सुंदर हैं घनश्याम। भगवान ने देर की पर सुनी जरूर। अगली सुबह घनश्याम ने मशरूमों को बहुत प्यार से तोड़ा, साफ किया, छांटा और ठेले पे सजा दिया। सुनो, दाम कम मत लेना, यह मेहनत का फल है। जहाँ हर दिन वही रूटीन चलता था, आज घनश्याम के हाथ में कुछ नया था। लोगों ने देखा, वाह घनश्याम भैया, आज तो ताजे ताजे मशरूम हैं। बिल्कुल ताजा है। कितने के दे रहे हो भैया मशरूम? कुछ ही देर में सारी मशरूम बिक गई और हाथ में जो पैसे आए वो सब्जी बेचने से कहीं ज्यादा थे। आज देर नहीं हुई? नहीं लता, आज देर नहीं हुई। आज तो बहुत जल्दी सारे मशरूम बिक गए। मुझे तो पता ही नहीं चला कब पूरा ठेला खाली हो गया। सच में? हाँ, और पैसे भी सब्जी से कहीं ज्यादा मिले। अब देखना, अब हमारी किस्मत भी बदलेगी। धीरे धीरे सही, पर सब बदलेगा। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर रोटी खाई। थाली में प्याज नमक ही था, पर स्वाद ऐसा जैसे कोई त्योहार हो। कुछ दिनों बाद घनश्याम ने बाजार से लौटकर थैले से एक छोटा सा साफ कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट निकाला। लता, जरा इधर आओ तो। क्या हुआ? सब खैरियत? घनश्याम ने धीरे से वह पैकेट उसके हाथ में रख दिया। एक सुंदर लाल रंग की बनारसी साड़ी। तुम ये हमारे लिए लाए हो? हाँ, जब उस दिन तुमने कहा था ना, एक सूती साड़ी भी ले आओ, तो खैर समझूं, तब मन में ठान लिया था, पहली कमाई की सबसे प्यारी चीज तुम्हारे लिए ही लाऊंगा। उस शाम लता ने वही साड़ी पहन ली। उसकी सादगी में पहली बार श्रृंगार दिखा। अब तो लगती हो असली बनारसी रानी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए
और मन ही मन ये वादा किया, अब पीछे नहीं देखेंगे, अब जीवन सिर्फ आगे की ओर है।